एक जमाना हुआ करता था और वो जमाना था खतों का जमाना, जहां अपने ढेर सारे इमोशंस पहुंचाए जाते थे खतों के जरिए। और आपने एक गाना सुना होगा, संदेशे आते हैं। उस गाने के जरिए सबको जाहिर हो जाता है कि किस तरह की वो इमोशन हुआ करते थे, जहां एक फौजी अपनी माँ को खत भेज रहा है, पीपल के पास वाले घर में अपनी महबूबा को संदेश भेज रहा है। तो इस जमाने को हम रिवाइव कर रहे हैं, वो खतों का जमाना था। और हमारी कैंपेन का नाम है एक पैगाम देश के वीरों के नाम, और हम हैं रेडियो महारानी। रेडियो महारानी से मैं हूँ गीत, और आज हम JBN स्कूल में आ पहुंचे हैं और मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं। मैम कैसे हैं आप? I'm very well, Geet. Thank you so much for coming here. तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसा लग रहा है आपको इस कैंपेन से जुड़कर, और जब आपने सुना कि इस तरह का कैंपेन है जहां खतों को रिवाइव किया जा रहा है और स्पेशली सोल्जर्स को पहुंचाए जा रहे हैं ये खत? मुझे आप ये पूछेंगे कैसा लगा, तो मैं एक ही लफ्ज में कहूंगी कि मेरे दिल को छू गया जी। क्योंकि एज एन एजुकेटर अगर मैं कंपैरिजन करूं, सो इट इज द सेम कंपैरिजन एज इज बिटवीन ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास। जो वो टीचर का टच, पर्सनल टच होता है, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं आता। सेम वे आपके कितने भी मैसेजेस आप भेज दें, कितने इमोजीज के साथ भेज दें, लेकिन जो इमोशंस एक पोस्ट कार्ड में मेरे बच्चों ने कैद किए कल, वो शायद उनके खाली पोस्ट कार्ड में नहीं, उनके दिलों में छू गए हैं, उनके दिलों में इम्प्रिंट हो गए हैं, और वो जिंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। तो ये रेडियो महारानी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि आपने इस जनरेशन को वो खजाना दिखाया है जो कहीं खो गया था। जी। मैं तो खुद में आई वाज सो थ्रिल्ड टू सी पोस्ट कार्ड, बिकॉज हम कभी छोटे हुआ करते थे तो हमने कभी देखा था। आई वाज नॉट नोइंग कि आज भी पोस्ट कार्ड मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच रेडियो महारानी फॉर ब्रिंगिंग दिस ट्रेजर अलाइव एंड गिविंग दिस ग्लिम्प्स टू द चिल्ड्रन ऑफ दिस जनरेशन कि ये इतनी खूबसूरत धरोहर हमारी ये कहीं खोने ना पाए। जी जी। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, हमारे कैंपेन का नाम है एक पैगाम देश के वीरों के नाम। हम कोलैबोरेशन हमने किया है पहचान फरीदाबाद और पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ, और JBN स्कूल में हम मौजूद हैं। अच्छा मैम, आपने कभी किसी को खत लिखा है? यस, बिल्कुल लिखा है जी। यस, मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है गीत। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट आई हैड मेनी पेन फ्रेंड्स। दैट वाज द टाइम। आजकल तो ई-पैड्स हैं, उस टाइम पर हम लोग खत लिखा करते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव दैट मैगजीन्स जिसमें वो एड्रेसेस आते थे बच्चों के, और आई हैड फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब। तो मैं उनके स्टैम्प्स भी इकट्ठे किया करती थी। तो देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज इन कनाडा। वो बचपन से, स्कूल टाइम से शी इज माई फ्रेंड, लेस्ली जेम्स, एंड वो आज भी मेरी फ्रेंड है। तो ये जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पॉसिबल हुआ उस टाइम पर जब हमारे पास नेट नहीं था, तो केवल और केवल एक ही माध्यम था खतों का, एंड वी यूज्ड टू वेट। और बिलीव मी, जो वेटिंग पीरियड होता था दैट यूज्ड टू बी अमेजिंग। हमें पता था इतने दिन में खत आएगा, मैंने लिखा है। सो एक वो फीलिंग आपने रिवाइव की है। आई एम रियली रियली लविंग इट। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम बैक टू माई स्कूल डेज। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये कैंपेन को थोड़ा और आगे ले जाकर हम अपने बच्चों को ये एक हैबिट बनाएंगे, टाइम टू यूटिलाइज दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। अच्छा, जब मैंने पोस्ट कार्ड देखा था तो मुझे लगा था कि आजकल हम ढेर सारी बातें कर लेते हैं किसी से कॉल पर, 6 घंटे 5 घंटे, इवन कितनी भी देर बात कर ले, लेकिन वो बातें बता नहीं पाते हैं। Correct. लेकिन जब मैंने पोस्ट कार्ड देखा वो इतना सा था। Correct. इतने से पोस्ट कार्ड में इतने सारे इमोशंस कैसे ये लोग डाल देते थे, मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी उसको देखकर। बिल्कुल गीत, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि यू हैव टू लिव इट। आपको इसको महसूस करना है, ये शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता। जब आप उस पोस्ट कार्ड पे अपना एक्सपीरियंस लिखने जाएंगे, तो उससे पहले आपने देखा होगा एक बच्चा हमारा उत्सव लिख रहा था, तो उसने पहले रफ में एक पेपर पे लिखा था व्हाट ऑल ही वांट्स टू राइट, क्योंकि वो वर्क स्पेस उतना ही था, तो उसके बीच में उसको अपने मोती पिरोने थे जी। तो सबसे खूबसूरत वो अपने भाव वहां पर व्यक्त कर पाया, इसलिए क्योंकि उसने अपना होमवर्क किया था जी जी। तो उसमें जो एक आजकल बच्चे इमोजीज भेजते हैं, तो उसमें वो ताकत नहीं है जो उन अल्फाज में, उन शब्दों में है जो उन बच्चों ने उस पोस्ट कार्ड पर लिखे जी। तो जब हमने ये जो पोस्ट कार्ड थे वो यहाँ के बच्चों को दिए, तो मैम ने भी कहा कि मुझे भी एक पोस्ट कार्ड चाहिए, मैं भी लिखूंगी। मैम की आंखों में चमक थी उस पोस्ट कार्ड को देखकर, और ये हम हमारे सोल्जर्स को भेजने वाले हैं। तो मैम आपसे जरूर जानूंगी कि आपने हमारे सोल्जर्स के लिए क्या लिखा है। देखिए, मैं ये बताऊंगी आपको कि बहुत सारे सोल्जर्स के नाम आप देखेंगे, किसी के नाम से कोई रोड है, कहीं ना कहीं उनके नाम को हमने अमर किया है।
लेकिन मैं हर उस सोल्जर के लिए वो खत लिखना चाहूंगी जो अनसंग हीरो है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो सीमा पर शहीद हो जाते हैं, उनका नाम तक कहीं नहीं आता, तो उस हर बच्चे के लिए हमारा संदेश रहेगा। जी जी, तो इसी के साथ मैं बस यही कहूंगी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। Thank you so much, Radio Maharani. I'm really thrilled and looking forward to many such initiatives wherein we will make, that required change in the society together. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ टाइम के।